हाय देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं लगभग 60-70 एमसीक्यू जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ लेटर टू गॉड? अ लेटर टू गॉड के ऑथर कौन है? तो जे.एल. फ्लुएंटेस। जे.एल. फ्लुएंटेस। जे.एल. फ्लुएंटेस वॉज अ राइटर फ्रॉम, ये कहाँ के हैं? ये मैक्सिको के हैं। ये मैक्सिको के। जेल फ्लुएंटेस वाज अ, तब जेल जो फ्लुएंटेस है, ये जो ऑथर है वो क्या है? ये है नॉवलिस्ट हैं, पोएट हैं, जर्नलिस्ट है, ये तीनों चीज़ हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ऑल अबव। विच जॉनरा डज अ लेटर टू गॉड बिलोंग्स टू? तो ये होगा रियलिस्टिक फिक्शन पर। रियलिस्टिक फिक्शन मतलब क्या होता है? मतलब सच पर आधारित होता है। जिस प्रकार लेंचो ने प्रॉब्लम झेला, क्या हम लोग झेलते नहीं हैं? हम लोग भी तो किसान के बच्चे हैं, हम लोगों ने भी देखा है कि किस तरह से मेरी जो फसल्स है वो नष्ट हो जाते हैं पानी की वजह से। ठीक है, ओवर पानी की वजह से जो है हमारे जो फसल है वो नष्ट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार जिस प्रकार लेंचो ने जो प्रॉब्लम झेला, उस प्रकार हम लोगों ने भी वो झेला है। तो ये रियलिस्टिक फिक्शन पर आधारित है। अ लेटर टू गॉड जो स्टोरी है वो रियलिस्टिक फिक्शन पर आधारित है। व्हेन वॉज जेल फ्लुएंटेस वॉज बॉर्न? तो उनका जन्म हुआ था 1897 को हुआ था। व्हाट वाज द मेन कैरेक्टर नेम इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड? अ लेटर टू गॉड में सबसे मुख्य पात्र कौन था? तो ये लेंचो था। ठीक है, लेंचो। वेयर डिड लेंचो लिव? वो कहाँ रहता था? ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। व्हाट डिड लेंचो फील्ड मोस्ट नीडेड ड्यूरिंग द स्टोरी? तो यहाँ पर बताया गया कि लेंचो के फील्ड को सबसे ज़रूरत क्या थी? तो पानी की ज़रूरत थी, रेन की ज़रूरत थी, वर्षा की ज़रूरत थी। हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग? जब वर्षा हो रहा था उस समय लेंचो कैसा फील किया? वो फील किया था हैप्पी, खुश था बहुत। व्हाट हैपन टू लेंचो क्रॉप्स ड्यूरिंग द स्ट्रॉम? तूफान के दौरान उसका क्रॉप्स जो लेंचो क्रॉप्स था वो कैसा हो गया था? क्या हो गया था? पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। देवर डिस्ट्रॉयड। देवर डिस्ट्रॉयड। व्हाट नेचुरल कैलामिटी रुइंड लेंचोस क्रॉप? मतलब प्रकृति की कौन से ऐसा चीज़ जो था जो आने से लेंचो के क्रॉप्स को तबाह कर दिया? वो था हेल स्टॉर्म था। ठीक है, हेल स्टॉर्म। हाउ डिड लेंचो डिस्क्राइब द हेल स्टोन्स? लेंचो ने किस प्रकार हेलस्टोन को डिस्क्राइब किया? वो बोला था कि सिल्वर कॉइन्स, दे आर सिल्वर कॉइन्स। व्हाट डिड लेंचो होप टू गेट बाय राइटिंग अ लेटर? जब लेटर लिख रहा था तो लेंचो क्या होप कर रहा था? क्या मिलेगा? मनी मिलेगा। टू whom डिड लेंचो राइट लेटर टू गॉड? मतलब राइट अ लेटर, मतलब लेंचो ने किसे लेटर लिखा था? गॉड को लिखा था, गॉड। हाउ मच, वन सेक, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर इन द लेटर? लेंचो ने लेटर में कितना पैसा मांगा था? 100 पेसोस। 100 पेसोस। वाई डिड लेंचो राइट टू गॉड? भगवान को पत्र क्यों लिखा? क्योंकि फर्स्ट है ही वॉज डिवोट, मतलब वो पूरी तरह से आत्मसमर्पित है भगवान के लिए। और ही बिलीव गॉड कुड हेल्प हिम, उसका मानना था भगवान मेरी मदद करेंगे। तो ये दोनों जो है ऑप्शन सही है और करेक्ट है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, तो आपको जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसका आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जो टीचर होते हैं ना, जब वो क्वेश्चन बनाते हैं आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देकर ऑप्शंस को देखकर उसके बाद टिक लगाना है, जल्दीबाजी में नहीं। हाउ डिड लेंचो हाउ डिड लेंचो एड्रेस द इन्वेलप? जब लेंचो ने लिखा
मतलब लेटर लिखा, तो एनवेलप में क्या लिखा था? वो लिखा था टू गॉड, ये भगवान को पत्र लिखा था ना। हु रिसीव लेंचोस लेटर एट द पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस में, मतलब पोस्ट ऑफिस पर लेंचो के लेटर को किसने रिसीव किया, किसने लिया? तो ये था पोस्टमास्टर ने लिया था। व्हाट वाज द पोस्टमास्टर फर्स्ट रिएक्शंस टू लेंचोस लेटर, जब लेंचो के लेटर को पढ़कर पोस्टमास्टर का रिएक्शन कैसा था? वो हंसने लगा था, ठीक है, लाफ्टर। व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डिसाइड टू डू, अब पोस्टमास्टर ने क्या डिसाइड किया लेटर लिखने के बाद? कलेक्ट मनी फॉर लेंचो, लेंचो के लिए पैसा इकट्ठा करने लगा। हाउ मच डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट फॉर लेंचो, कितना पैसा इकट्ठा किया था? वो किया था 70 पैसोस। हाउ मच, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर साइन द लेटर सेंड टू गॉड, वो किस तरह से साइन किया था पोस्ट मास्टर? सिंपल, वो क्या किया था? गॉड लिख दिया था, गॉड, जिससे उसको पता ना लगे कि कोई धरती का आदमी हेल्प किया है, कि उसका विश्वास ना टूट जाए, ठीक है। हाउ डिड लेंचो रिएक्ट ऑन रिसीविंग द मनी, पैसा मिलने के बाद किस तरह से वो प्रतिक्रिया किया? वो सस्पिशियस था, तो नाराज था, तो ही वॉज सस्पिशियस। वाई डिड लेंचो थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर थिप्स, लेंचो ने क्यों सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ वही चोर है? क्योंकि उसका पैसा नहीं मिला था फुल, इसीलिए सोचा कि कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं वही चोरी किए थे। बिकॉज ही डिड नॉट गेट द फुल अमाउंट, तो इसका आंसर होगा 1 नंबर, बिकॉज ही डिड नॉट गेट फुल अमाउंट। व्हाट डिड लेंचो रिक्वेस्ट इन हिज सेकेंड लेटर टू गॉड, जब लेटर ने सेकेंड लेटर लिखा तो क्या रिक्वेस्ट किया था? वो बोला था कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है अब नहीं भिजवाइएगा पैसा, दैट मनी दैट द मनी नॉट टू बी सेंड थ्रू द पोस्ट ऑफिस, ये बोला था वो, कि पैसा अब जो है पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजना नहीं है। व्हाट लिटरेरी डिवाइस इन यूज्ड सिल्वर कॉइन्स टू डिस्क्राइब हेलस्टोन्स, तो ये लिटरेरी डिवाइस होते हैं, ठीक है, सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशंस, हाइपरबोल, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो हेलस्टोन के साथ कंपेयर किया गया है, ठीक है। मतलब कि हेलस्टोन के साथ जो हम लोगों ने कंपेयर किया सिल्वर कॉइन्स को, तो ये मेटाफर का काम होता है कि जो दो चीज़ों में अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो वो मेटाफर का काम होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया? हेलस्टोन को कंपेयर किया था कि सिल्वर कॉइन्स, ठीक है। मैंने दो चीज़ों को कंपेयर जब करते हैं एक दूसरे से तो वो मेटाफर का काम होता है बताना। व्हाट डज द स्टोरी टीच अबाउट ह्यूमन नेचर इन अ लेटर टू गॉड, ह्यूमन नेचर के बारे में, मतलब मानव के स्वभाव के बारे में क्या बताया गया लेटर टू गॉड में? तो बताया गया कि फेथ एंड काइंडनेस एग्जिस्ट टुगेदर, मतलब आज भी विश्वास और दयालु एग्जिस्ट करता है दुनिया में है, ठीक है। पोस्टमास्टर बहुत दयालु था, हेल्प किया, ठीक है। तो फेथ एंड काइंडनेस एग्जिस्ट टुगेदर। A letter to God, why did Lencho say when he was about to get water? तो लेंचू ने स्टार्टिंग में क्या कहा जब उसे पानी मिलने वाला था? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, ठीक है, अब मुझे पानी मिलने वाला है। इन अ लेटर टू गॉड, व्हाट वर द ओल्डर बॉयज डूइंग वाइल द स्मॉलर वंस प्लेइंग ओवर प्लेइंग, मतलब बड़े लड़के क्या कर रहे थे, ठीक है। तो बड़े लड़के जो थे वो वर्किंग इन द फील्ड, वो फील्ड पर, खेतों पर काम कर रहे थे। अ लेटर टू गॉड, हाउ डिड लेंचो डिस्क्राइब द हेलस्टोन, तो लेंचो ने हेलस्टोन को किस प्रकार डिस्क्राइब किया? ये जो हेलस्टोन किस प्रकार से डिस्क्राइब किया? ऑप्शन के अनुसार द फील्ड वॉज कवर्ड विथ सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट मतलब हो जाएगा यहाँ पर कंपेयर किया गया है आइस से, ठीक है। तो लेंचो ने डिस्क्राइब किया ये हेलस्टोन ने पूरे हमारे खेतों को मानो बर्फ से नहीं
नमक से ढक दिया है, ठीक है। इस प्रकार का उसका एक्सक्लेम था, डिस्क्राइब किया। इन इन अ लेटर टू गॉड व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ थ्रू आउट द नाइट। मतलब पूरा तबाह होने के बाद फील्ड, तो लेंचो ने पूरी रात क्या सोचा, तो उसने सोचा द हेल्प ऑफ गॉड, अब भगवान का मदद चाहिए, ठीक है। अ लेटर टू गॉड व्हाट डिड लेंचो बिलीव अबाउट गॉड आइज। तो लेंचो ने भगवान के आँख के बारे में क्या बताया, बताया कि दे कैन सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस। लेंचो ने बताया कि वो सब कुछ देख सकते हैं, इवन आपके अंदर क्या चल रहा है वो भी जान सकते हैं, ठीक है। लेंचो लेंचोस फील्ड नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। लेंचो के जो फील्ड है, जो खेत है, वो सबसे ज़्यादा क्या चाह रहा था, अच्छा अगर फसल होने के लिए, तो रेन चाह रहा था, पानी चाह रहा था। वाट डस लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़। तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़ को वो लेंचो ने क्या कहकर पुकारा, अ बंच ऑफ क्रुक्स। ये जो है ना, चोरों के मंडली हैं, अ बंच ऑफ क्रुक्स। द पोस्टमास्टर वॉज फैड एमिएबल मैन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमिएबल। एमिएबल का मतलब क्या है इसमें, तो इसका मतलब है फ्रेंडली, मतलब दोस्ताना। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन, ठीक है। जो फील्ड जो दिख रहा है वो कैसे, किस प्रकार वो ढक गया है, मानो वो सॉल्ट से, ठीक है। आइस नहीं लिखना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ कंपेयर किया गया है, मानो कि वो सॉल्ट से, नमक से ढक गया है। वाट डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम। तो लेंचो ने एक्सपेक्ट किया कि पानी कहाँ से आए, मतलब जो डाउनपोर है, जो वर्षा है, जो बौछार है, वो कहाँ से आए, लगभग भारी वर्षा, ठीक है। तो ये था आपका नॉर्थ ईस्ट से चाह रहा था कि कम से कम यहाँ से पानी आए तो ठीक रहेगा। लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ। तो लेंचो ने किस चीज़ से कंपेयर किया, तो आप जब स्टोरी पढ़े होंगे तो वहाँ पर लिखा था प्लेग, द प्लेग ऑफ लोकट्स, ठीक है। प्लेग ऑफ लोकट्स लिखा हुआ था वहाँ पे। तो ये लेंचो ने कंपेयर किया था, प्लेग ऑफ लोकट से किया था कंपेयर। ये आ, मतलब वो बोला था कि ये जो प्लेग होते हैं ना, ये जो टिड्डे होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, ये तो कुछ रख छोड़ जाते हैं, लेकिन हेलस्टोन ने कुछ छोड़ा ही नहीं, ठीक है। ये कंपेयर किया गया था। लेंचोस फील्ड लेंचो सोल्स फिल्ड विथ। लेंचो का जो जो आत्मा है वो किस चीज़ से भर गया था, वो सैडनेस से भर गया था, बहुत उदास हो गया था। द वुमेन वॉज प्रिपेयरिंग, क्या कर रही थी वो, सफ़र, वो खाना बना रही थी। द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड विथ। जो रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया गया था, किससे किया गया था, तो ये किया गया था न्यू कॉइन से किया गया था, ठीक है। न्यू कॉइन से किया गया था। लेंचो सॉ टुवार्ड्स नॉर्थ ईस्ट। लेंचो ने क्या देखा, नॉर्थ ईस्ट में क्या देखा था, अ माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, मतलब बादलों का पहाड़ देखा था वो। पेसोस मीन्स क्या होता है, पेसोस मतलब होता है करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिका। करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिका को बोलते हैं हम लोग पेसोस। अब यहाँ पर क्या है, लोकट्स क्या होते हैं, ये इंसेक्ट होते हैं, जो लेंचो के फील्ड में था, ये सबके फील्ड में होते हैं एक्चुअली, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो फसल को है वो थोड़ा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, काट करके, खा करके, ठीक है। ये भी बहुत खतरनाक इंसेक्ट है, ठीक है। लेंचो कंपेयर द लिटिल ड्रॉप्स ऑफ रेन, किससे क्या था, छोटे ड्रॉप ऑफ रेन, मतलब छोटे से जो रेन ड्रॉप है उसको कंपेयर किया गया था 5 सेंट पीसेस से कंपेयर किया गया था। अब बड़े वाले को किया गया था 10 सेंट से, बड़े वाले को किया गया था 10 सेंट से, ठीक है। हु एक्सक्लेम वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर। किसने कहा कि हम जो है इस साल भूखे रह जाएंगे, तो ये लेंचो ने कहा था। व्हाट वाज द ओनली वन थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। तो धरती को सब, मतलब क्या चाहिए था, वो लगभग चाहिए था उसे अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, कम से कम वर्षा ना हो तो
कम से कम एक बौछार की ज़रूरत है। लेंचो सेड अ प्लेग ऑफ लॉकर्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस टू होम। ये जो सेंटेंस है वो किसके सामने बोला था, किसे कहा था? ये कहा था सन को, अपने बेटे को। ये जो जो टिड्डे होते हैं, जो ये इंसेक्ट होते हैं, ये तो कुछ छोड़ जाते हैं, लेकिन हेलस्टॉर्म ने कुछ छोड़ा ही नहीं। हु सेड अ प्लेग ऑफ लॉकर्ट्स वुड हैव मोर देन दिस, तो ये लेंचो ने कहा था, ठीक है। हु सेड व्हाट फेथ आई विश आई हैड द फेथ लाइक हिम। ये किसने ये सेंटेंस कहा था? ये जो सेंटेंस है ये किसने कहा था? तो ये कहा था पोस्ट मास्टर ने कहा था। अ लेटर टू गॉड, what did idea the postmaster come up with to not shake Lencho's faith in God? तो यहाँ पर बताया गया है कि क्या आइडिया आया पोस्टमास्टर के माइंड में कि जिससे लेंचो का जो फेथ है, जो विश्वास है, वो टूटे नहीं। तो उसने क्या किया था? ही सेंड अ पोर्शन ऑफ मनी कलेक्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयज़। उसने पैसा को इकट्ठा किया अपने एम्प्लॉयज़ से, वो खुद भी अपने पॉकेट से दिया, ठीक है, अपने जेब से उसने खुद भी दिया और एम्प्लॉय से भी वो कुछ पैसा इकट्ठा किया। इन अ लेटर टू गॉड हु हैंडेड लेंचो द लेटर व्हेन ही कैम बैक टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर मी। जब लेंचो ने आया पोस्ट ऑफिस में, तो किसने लेंचो को लेटर दिया या एनवेलप दिया? तब लेंचो ने बोला कि कोई मेरे लिए लेटर आया है, तो वो दिया था, पोस्टमैन ने दिया था उसे। इन अ लेटर टू गॉड हाउ डिड द पोस्टमास्टर फील आफ्टर परफॉर्मिंग द गुड डीड ऑफ सेंडिंग लेंचो मनी। तो जो पोस्टमास्टर है वो किस प्रकार फील कर रहा था जब उसने अच्छा काम किया लेंचो को पैसा भेज करके? वो फील कर रहा था, ही फेल्ट कंटेंट, वो उसे बहुत आत्म संतुष्टि हो रहा था, ठीक है, मैंने अच्छा काम किया, बहुत प्राउड फील कर रहा था। इन अ लेटर टू गॉड वाई डिड लेंचो बिकम एंग्री आफ्टर काउंटिंग द मनी। जब पैसा गिना लेंचो ने तो वो गुस्सा क्यों हो गया? क्योंकि पता है आपको कि पैसा तो था नहीं, मतलब जो अमाउंट वो लिखा था 100 पैसोस, लेकिन उसे 70 पैसोस मिले थे। तो ही थॉट द मनी वॉज नॉट इनफ। जो पैसा गिना, तो ये तो पैसा तो इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है मेरे फैमिली और फील्ड के लिए, ठीक है। वो बहुत गुस्सा हो गया। वाई डिडेंट वाई डिड लेंचो राइट अनदर लेटर टू गॉड। तो उसने फिर क्यों लिखा लेटर? क्योंकि वो ही वॉज डिसअपॉइंटेड दैट ही रिसीव ओनली पार्ट ऑफ द मनी। वो बहुत डिसअपॉइंट हो गया था, नाराज़ हो गया था, और वो कुछ ही पैसा प्राप्त किया था वो, इसीलिए। व्हाट एक्सप्रेशन डिड लेंचो फेस सो व्हेन ही रिसीव ओनली 70 पैसोस। उसका चेहरा का एक्सप्रेशन क्या था जब वो 70 पैसोस मिला? तो वो था आपका बहुत डिसअपॉइंटेड था एंड फ्रस्ट्रेशन था। व्हाट डिड लेंचो बिलीव हैपन टू मिसिंग द मनी। ये पैसा जो कम हो गया वो क्या सोच रहा था? वो सोच रहा था कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ स्टोल द मनी, ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने पैसा चोरी किया है। हाउ माइट लेंचो फेस हैव लुक्ड वाइल राइटिंग द सेकेंड लेटर। तो यहाँ पूछा गया आपसे कि लेंचो का जो फेस कैसा लग रहा था जब वो सेकेंड लेटर लिख रहा था? तो रिंकल विथ एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, पूरा चेहरा को एकदम गुस्से में करके, वो गुस्सा में, फ्रस्ट्रेशन में वो लिख रहा था, ठीक है, पूरा गुस्सा में, और पूरा माइंड जो था ना, वो बहुत गर्म हो गया था गुस्से से। हाउ डिड लेंचो लाइकली फिक्स द स्टेम्प टू इन्वेलप। अब यहाँ पूछा गया आपसे कि लेंचो ने किस प्रकार स्टैम्प को चिपकाया? तो लिकिंग द स्टैम्प्स, मतलब वो स्टैम्प्स को चाट कर वो चिपका दिया, ठीक है। What does Lencho act of writing to God? What does Lencho act of writing to God show about his character? जब लेंचो ने जो लेटर को गॉड लिख रहा था, ठीक है, लेटर को जब लिख रहा था, तो उस समय उसका जो काम जो था वो क्या शो कर रहा था? जो भगवान को लेटर लिख रहा था,
तो इससे पता चल रहा था कि वो भगवान पर बहुत विश्वास रखता है और बहुत इनोसेंस है, बहुत नादान है। ठीक है, हिज फेथ हिज फेथ इन गॉड एंड इनोसेंस। हाउ डिड लेंचो सील द इन्वेलप आफ्टर राइटिंग द लेटर? तब लेटर लिखने के बाद इन्वेलप को किस प्रकार वो सील करता है? तो वो क्या करता है, एक मुक्का मार के उसको चिपका देता है, बाय फिक्सिंग इट विथ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। एक मुक्का मार करके चिपका देता है। what does what does Lencho sealing the what does Lencho sealing the envelope with a blow of fist symbolize? मतलब जिस प्रकार लेंचो ने एक मुक्का मारकर इन्वेलप को फिक्स कर देता है, तो इससे क्या पता चलता है? वो ही डिटरमाइंड एंड फेथ, वो बहुत डिटरमाइंड है और बहुत विश्वास रखता है। ठीक है। वाई डिडंट लेंचो यूज ग्लू और अदर सीलिंग मेथड फॉर द इन्वेलप? तो लेंचो ने क्यों नहीं यूज़ किया ग्लू जो होते हैं और कोई अदर चीज़ हो कि चिपकाने वाला हो इन्वेलप को? क्योंकि ही डिडंट हैव एक्सेस टू ग्लू और पेस्ट, उसे वहाँ नहीं मिला, इसीलिए वो क्या किया, चिपका करके या हाथ से मार करके उसको चिपका दिया। ठीक है। तो या ना तो उसके पास पर्याप्त पैसा था कि जो खरीद कर वो कर सके, चिपका सके। ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार होगा ही डिडंट हैव एक्सेस टू ग्लू और पेस्ट, उसके पास था नहीं मिला इसीलिए। What was Lencho's reactions when he received the letter with 70 pesos? फिर से वही पूछा गया है कि जब लेंचो का क्या रिएक्शन था जब वो 70 pesos मिला? तो he was disappointed. Wasn't the money it wasn't the full amount he asked for. जो पैसा उसने मांगा था वो पैसा था ही नहीं फुल। What did Lencho think about God after receiving only 70 pesos? तो भगवान के बारे में क्या सोच रहा था जब वो 70 पैसोस मिला उसे? यहाँ ध्यान से पढ़ना हर एक चीज़, सेंटेंस को, ऑप्शंस को। तो वो भगवान के बारे में क्या सोच रहा था जब उसे 70 पैसोस मिले थे? तो वो सोच रहा था कि भगवान हमें चीट नहीं कर सकते, धोखा नहीं दे सकते हैं। तो ही थॉट दैट गॉड कुड नॉट चीट हिम। आफ्टर रिसीविंग द लेटर व्हाट डिड लेंचो डू नेक्स्ट? मतलब लेंचो ने रिसीव जब किया लेटर तो उस समय वो क्या किया उसके बाद? तो वो क्या किया, ही वेंट टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। वो गया और पेपर और इंक फिर से लिया क्योंकि उसे फिर दोबारा लिखना लेटर। वेयर डिड लेंचो राइट हिज सेकेंड लेटर? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना है कि लेंचो ने सेकेंड लेटर कहाँ लिखा, घर में लिखा या कहाँ लिखा था? कैफ़े में लिखा था या कोई दोस्त के घर में लिखा था? नहीं, वो लिखा था एट द पब्लिक राइटिंग टेबल इन द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, ये यहाँ लिखा था वो। वाट वॉज द लेंचोस वाइफ डूइंग व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग? जब वर्षा हो रही थी तो उस समय उसकी लेंचो की वाइफ क्या कर रही थी? वो खाना बना रही थी, कुकिंग। वाट डज लेंचो फैमिली मेनली रिलाई ऑन फॉर देयर लाइवलीहुड? मतलब कहने का मतलब है कि लेंचो का पूरा फैमिली वो किस पर निर्भर था अपने आजीविका के लिए, खाना खाने के लिए? वो एग्रीकल्चर पर, खेतों पर डिपेंड था, जो कुछ होगा वहाँ से उसका निर्वाह होगा। वाट डिड लेंचोस चिल्ड्रन डू ड्यूरिंग द स्टॉर्म? जब वर्षा हो रही थी तो आंधी तूफान हो रहा था, ओलावृष्टि हो रहा था, तब उस लेंचो के बच्चे क्या कर रहे थे? वो कलेक्ट स्टोन्स, हेल स्टोन्स, मतलब बर्फ़ के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो कलेक्ट कर रहे थे। हाउ मेनी पेसोस डिड लेंचो बिलीव दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज स्टोल? तो लेंचो को क्या मानना था कि पोस्ट ऑफिस ने कितने पैसे चोरी किए? लगभग 30 पेसोस। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ अ लेटर टू गॉड? द मेन थीम क्या था, मेन मुद्दा क्या था अ लेटर टू गॉड में? फैथ एंड ह्यूमैनिटी। फैथ एंड ह्यूमैनिटी मतलब कि विश्वास और जो ह्यूमैनिटी है, जो अच्छा कर्म है, वो आज भी एग्जिस्ट करता है और लोग लोग जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक है। व्हाट वाज लेंचोस प्रोफेशन या ऑक्यूपेशंस? तो लेंचो का क्या काम था? वो क्या क्या था? वो फार्मर था, ही वॉज फार्मर। लेंचो व्हाट वाज लेंचोस फेथ इन गॉड डिस्क्राइब एज? मतलब लेंचो का जो विश्वास था भगवान पर, ये क्या डिस्क्राइब कर रहा था?
ये डिस्क्राइब कर रहा था, बहुत स्ट्रॉन्ग है और अनसेकेबल है, मतलब कि बहुत भगवान पर विश्वास रखता है और अटूट विश्वास है, जो कि भगवान पर जल्दी विश्वास टूटे नहीं लेंचो का। What literary device use when Lencho calls the post office employees a bunch of crooks? यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा डिवाइस यूज़ किया गया है लेंचो जब कहा था कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ये चोरों के मंडली हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया था, आयरनी। ठीक है, यहाँ आयरनी मतलब क्या, उल्टा हो जाना। जो लोग आपको हेल्प करते हैं आप उसी पर डाउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाए आयरनी, इसे बोलते हैं आयरनी। वाट लेसन डज द स्टोरी अ लेटर टू टीचर्स? जब हम अ लेटर टू गॉड जब स्टोरी में हम पढ़ते हैं, इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें सीख मिलती है ऑलवेज फेथ इन गॉड एंड नो मैटर द सर्कमस्टांसेस। कहने का मतलब है कि आप भगवान में हमेशा विश्वास रखिए, चाहे कोई भी स्थिति हो। आप पूरा गरीब क्यों ना हो, अमीर क्यों ना हो, लेकिन भगवान पर आपको विश्वास रखना चाहिए। ये आपका सीख देता है अ लेटर टू गॉड। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोटैगनिस्ट अ लेटर टू गॉड? प्रोटैगनिस्ट मतलब क्या होता है कि मेन हीरो। अब जब लेटर टू गॉड पढ़ते हैं, मेन हीरो कौन था? तो लेंचो था। ठीक है, हु हेल्प्ड लेंचो बाय कलेक्टिंग द मनी टू सेंड हिम? तो लेंचो को किसने हेल्प किया पैसा इकट्ठा कर कर उसको भेजने के लिए? तो पोस्ट मास्टर एंड हिज एम्प्लॉयज़। ठीक है, पोस्ट मास्टर एंड हिज एम्प्लॉयज़। बस ये रहा आपका 76 MCQs। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।